ये राशन का सामान तकरीबन 4500 रुपये का है, दे दूं पैसे? जी भाईजान, जितने का भी है आप दे दें पैसे, मैं बेचने ही आया हूँ। हाँ हाँ देता हूँ, रुक। वैसे ये सामान तो अच्छा बना हुआ है, किसने दिया तुझे? वो अपनी सोसाइटी के एक साहब हैं, उन्होंने दिया है मुझे। मेरे काम नहीं आ रहा था तो इसलिए बेच रहा हूँ। चलो ठीक है। बेटे ये जो नज़ीर गार्ड है, इसको राशन दिया था हमने। जी जी बाबा, बिल्कुल दिया है, भला उसे कैसे भूल सकता था। बस लगता है कि गलत बंदे को दे दी है, ये उम्मीद नहीं थी इससे। क्यों, क्या हुआ? खैरियत? बेटा अभी बेच के गया है वो फारूक की दुकान पे सारा का सारा राशन। क्या? लालची कहीं का, ऐसा कैसे कर सकता है वो? मैंने जो देखा तुझे फौरन बता दिया, बाकी तू फारूक की दुकान पे आके खुद भी तस्दीक कर ले। जी जी ठीक है, फरूक से पता करके तबीयत फ्रेश करता हूँ मैं उस चौकीदार की। अगर ये हरकत करनी थी उसने तो ना लेता राशन, हम किसी असल हकदार को दे देते। हाँ तो और क्या। जी जी बिल्कुल शाह साहब, नज़ीर आया था, सामान बेच गया वो तो मुझे। सही। कितने का बेच कर गया है वो सामान? 4500 जनाब। खैरियत क्या हुआ, कहीं चोरी का सामान तो नहीं था? नहीं नहीं, चोरी तो नहीं किया, बस धोखा कर गया। हमने गरीब और जरूरतमंद समझ के उसे राशन दिया, आगे वो ये हरकत कर गया। ये तो वाकई बहुत गलत बात है जनाब, आप फिर कोई सख्त कदम उठाएं उसके खिलाफ। देखता हूँ। शुक्र है कि तू यहीं पर मिल गया, मैं सोसाइटी के ऑफिस जा रहा था देखने तुझे। जी जी सर, मेरी ड्यूटी आज यहीं पर है। ऑफिस में तो आज अजमल की ड्यूटी है। अच्छा अच्छा, सही है। खैर, राशन का सामान इस्तेमाल किया था, फिर पसंद आया? सामान? जी जी साहब, सामान तो अच्छा था, बहुत अच्छा था, ज़रूरत की सारी चीज़ें थी उसमें। वाह भाई वाह नज़ीर, बड़ा फनकार बंदा है तू, कितनी महारत से झूठ बोलता है। जो तू फरूक को राशन बेच के आया है वो? सर वो सर क्या वो क्या सर? बड़े ही अफसोस की बात है, मैं तो तुझे सफेद पोश जरूरतमंद बंदा समझता था, जो आकर मैंने फौरन तुझे राशन दिया। अगर तुझे नहीं चाहिए था तो मुझे उसी वक्त बता देता, मैं किसी और जरूरतमंद को दे देता। सर अब मैं क्या कहूँ आपको? कुछ नहीं कह सकता तू, पकड़ी गई है तेरी चोरी। तू इतना लालची इंसान निकलेगा ये मैं सोच भी नहीं सकता था। सर अभी मैं जो भी कहूँगा आपको मेरी बात का यकीन नहीं आएगा। आप सिर्फ 5 मिनट मेरे साथ मेरे घर तक चलें, मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ आपको। उसके बाद जो भी सज़ा देंगे आप, मुझे मंजूर है। चलो ठीक है, आजा चलते हैं, ये भी देख लेता हूँ मैं। तू इधर ही रुक 5 मिनट, अफसर आए तो उसे कहना पास में ही काम गया है, मैं आ रहा हूँ। बहन मैं सोच रहा था कि अब्बू ने अपने लिए भी ईद का नया सूट लिया होगा क्या? हाँ कह तो रहे थे, उन्होंने सूट लेकर दे दिया दर्जी को सिलने के लिए। अच्छा, और हमारे कपड़े वो भी सिलेंगे क्या? नहीं बेवकूफ़, हमारे तो बाजार से सिले सिलाए आएंगे, बस हमने पहनने होंगे। अब्बा हमारे ईद के कपड़े नहीं लेकर आए? नहीं बेटा, अभी नहीं लेकर आया, शाम को ले आऊँगा मैं। अच्छा अब्बा, मेरी चूड़ियाँ और मेहंदी भी लेकर आना, वो मत भूलना। नहीं भूलता मेरी बेटी, और भी कुछ चाहिए तो वो भी बता दो। बस और कुछ भी नहीं, सिर्फ कपड़े, चूड़ियाँ और मेहंदी। ठीक है, चलें सर। देख लिया सर जी, सिर्फ 16,000 रुपये तनख्वाह है मेरी, उसमें कहाँ पूरी होती हैं ये ख्वाहिशात। 7,000 रुपये तो घर का किराया चला जाता है, और ईदी ऐसा मौका है जिसमें बच्चों को इनकार भी नहीं कर सकता कि नहीं है कपड़े। हाँ ठीक कह रहे हो, लेकिन वो राशन बेचने वाली हरकत। सर मैं सोसाइटी में चौकीदार हूँ, आपसे पहले भी 3-4 लोग मुझे राशन दे गए थे,
और आपने जो दिया वो मेरे लिए वाफिर था, इसलिए मैंने सोचा कि उसे बेचकर बच्चों के लिए ईद के कपड़े ले लूँ। अच्छा, तो तुमने तब बताया क्यों नहीं कि तुम्हें पैसे चाहिए, वो राशन नहीं? डर था कि कहीं लोग मुझे लालची ना समझे, इसलिए जो मिल रहा था गनीमत था। अब आप ही बताएं, क्या मैं कसूरवार हूँ? नहीं, तुमने बिल्कुल ठीक किया। अगर तुम्हारी जगह कोई भी होता वो भी यही करता। गलती तो हम लोगों की है कि बस हम राशन देने पर ही जोर रखते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि अगला बंदा जिसको हम राशन दे रहे हैं उसे राशन की ज़रूरत है या पैसों की। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। चले, मैंने ड्यूटी पर भी वापस जाना है, कहीं अफसर नौकरी से निकाल ही ना दे। ये ना हो कि इन 16,000 रुपये से भी हाथ धो बैठूं मैं। हाँ हाँ चलो। इस मैसेज को सदका जारिया समझ के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, शायद आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।